नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। हलो हलो हलो। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र बोलिए। जय जिनेन्द्र की ध्वनि से अपना मौन खोलिए। रुक जा भी, चालू कर दिए। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र बोलिए। जय जिनेन्द्र की ध्वनि से अपना मौन खोलिए। जय जिनेन्द्र की ध्वनि से अपना मौन खोलिए। जय जिनेन्द्र बोलिए। जय जिनेन्द्र बोलिए। अपना मौन खोलिए। अपना मौन आपस में हंस के कस के मुस्कुरा के जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। महावीर भगवान की जय। आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी मुनि महाराज की जय। अहिंसा परमो धर्म की जय। मैं चाहता हूँ कि जो यहाँ बैठे हैं इतनी पब्लिक थोड़ी है, सामने आओ ना। जय बोलिए। पर नीचे नहीं बैठ सकते, चेयर ले आओ। माइक चलेगा। इतना थोड़ी कि वामपंथी क्यों बने भाई, यहाँ आओ ना। हेलो आगे भैया माइक। हाँ। जय बोलो परम पूज्य भारत करो राष्ट्र संत आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव की, आचार्य संघ की जयकारा गुरुदेव का, जयकारा गुरुदेव का। अब अच्छा लगा मैं तुमको साइड से देखूं, किनारे किनारे तिरछी निगाहों से क्यों देखूं, सामने ही देखूं। नहीं, चेयर पे बैठ सकते हो, जिनको प्रॉब्लम है बैठ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मैं तो यहाँ भी बिठाने को तैयार हूँ। चलिए, यानी कितनी स्टाइल है आर्य नंदी वालों की। इस फर्स्ट पंक्ति को सेकंड कैसे करना है। उसको डिस्टर्ब ही नहीं करना और अपनी पंक्ति आगे आ जाना। इसी को बोलते हैं जैन दिमाग। चलिए, आज कुछ विषय ऐसे ले बैठ जाओ भाई, जहाँ जगह मिले वहाँ बैठ जाओ, वहीं विराजे। विराज जी, दर्शन पाठ चावल अमल बाद में चढ़ा लेना। आप लोग भी बैठ जाएं, खड़े नहीं रहें, अच्छा नहीं लगता है। बैठ के देखिए, जिनवाणी को विनय से सुनना चाहिए, खड़े होके नहीं, बैठ कर के सुनना चाहिए। अरुण जी, तुम्हारा ब्याज संभालो, तुम्हारे ही है क्या? ब्याज तो किसी का भी अच्छा ही लगता है। बैठ जा बेटा, बैठ जा, आराम से बैठो बेटा। है तो आज एक विषय शुरू करते हैं कि अभी अभी सुबह सभी ने भगवान का अभिषेक किया, जिनेन्द्र भगवान का पूजा की। कोई पंचामृत करता है, कोई जलाभिषेक करता है। अब प्रश्न हमारा ये है कि भगवान का अभिषेक सभी करते हैं, तो ये जो अभिषेक किया है हमने जिनेन्द्र भगवान का, ये क्यों करते? रोज करते ना, लाखों रुपए की बोलियां, करोड़ों रुपए की। अभी मांगी तुंगी में हुआ महामस्तकाभिषेक, श्रवण बेल गोला में। क्यों करते? पैसा डालते, पानी डालते। क्यों होता है अभिषेक भगवान का? फिर भी दुखी हो, न दुख का नाश हुआ न पाप का नाश हुआ। फिर भी चोरी तो करते हैं, झूठ तो बोलते ही, हिंसा तो करते हैं, पाप का नाश कहाँ हुआ? ऐसे क्यों बैठ जाते तुम लोग चुपचाप, शांत, बिल्कुल बिल्कुल शांत। दो चीजों में इतने शांत हो जाते हो, जब बोली लगती है तब, और कुछ पूछा जाता है तब। इतने शांत कि बिल्कुल जैसे शुद्धोपयोग में चले गए, लीन आत्मा, देखना ही नहीं कहीं यहाँ वहाँ। इतने शांत होके बैठ जाते हो। ये भगवान की जो प्रतिमा है, इसके पांचों कल्याणक हो गए या नहीं हुए?
बिना पंच कल्याणक के कोई भगवान की पूजा भक्ति करता है क्या? है ना? तो भगवान के पंच कल्याणक हो गए, अब ये क्या बन गए? मूर्ति क्या बन गई? भगवान बन गई। तो भगवान तो अभिषेक क्यों? अभिषेक क्यों करना उनका? भगवान कोई नहाते हैं क्या? आपके यहां तो नहाने वाले को मोक्ष ही नहीं होता। मोक्ष कौन जाता है? तुम लोग जाओगे कि ये बिना नहाने वाले जाएंगे? तो फिर इनको क्यों नहला रहे मोक्ष जाने के बाद? तो तुम्हारे पाप के लिए भगवान पाप कमाए, क्योंकि नहाना तो पाप है जैन धर्म के अनुसार। तो तुम्हारे पाप धोने को भगवान को पाप चढ़ाओगे? सन्निधिकरण पूजा में लिखा है या अभिषेक में लिखा है? उसके लिए पानी डालने की क्या जरूरत? वैसे ही चले जाओ, चरण छू लो। जल डालने की, दूध डालने की क्या जरूरत है? ऐसे ही छू लो ना जाके, लाओ भगवान पैर पड़ रहे, जैसे सास की छूती है। उसमें भगवान पैर पीछे कर लेंगे क्या? क्यों है? मैं थोड़ी कह रहा हूं नहीं करना चाहिए, हम तो पूछे क्यों करते हो। निषेध तो हम कर ही नहीं रहे कि नहीं करना चाहिए। जब हम ही खुद देखते हैं तो निषेध क्यों करेंगे? लेकिन करते क्यों हो, प्रश्न ये है। वो अंग क्यों है पूजा का? भगवान के कितने कल्याणक हो गए, फिर से जन्म लेंगे क्या? इस मूर्ति का मोक्ष कल्याणक हो गया या नहीं? अब फिर से जन्म कल्याणक करोगे क्या? मोक्ष जाने के बाद फिर नहलाओगे? क्यों करते हैं? तो जो अभिषेक नहीं करता उसके कर्मों की निर्जरा नहीं होती। महाराज तो करते ही नहीं है, तो ये तो मोक्ष नहीं जाएंगे। तुम जाओगे, तुम्हारी निर्जरा हो रही, हमारी तो हो ही नहीं रही। क्या बिना अभिषेक के कर्म की निर्जरा नहीं हो सकती है? कर्म की निर्जरा के लिए क्या लिखा? तपसा निर्जरा चा, तप से निर्जरा होती है। अभिषेक से होती तो फिर हम क्यों ऐसे बैठे यहां बिना नहाए धोए? क्या करें? देखो, अरिहंत भगवान जब भगवान दीक्षा ले लेते हैं तो कौन से परमेष्ठी हो जाते हैं? दीक्षा लेते सिद्ध कैसे हो जाएंगे? साधु परमेष्ठी। बहुत अच्छा ज्ञान है। दीक्षा लेते सिद्ध। तो महाराज कौन मरे? फिर सिद्ध भगवान आहार पे उठेंगे क्या? दीक्षा लेते कौन से परमेष्ठी हो गए? साधु परमेष्ठी। साधु परमेष्ठी से लेकर सिद्ध बनने तक उन्होंने कभी स्नान नहीं किया। किया क्या? मुनि महाराज नहाते हैं? अच्छे से बोलो ना कि बिल्कुल अजय हो तुम लोग, इतना भी नहीं जानते हो। नहीं नहाते ना। तो जब भगवान ने दीक्षा ली उस दिन से जो अभिषेक का उन्हें त्याग किया, कब तक किया? मोक्ष। अरिहंत में भी नहीं नहाया, सिद्ध में भी नहीं नहाए, मोक्ष में तो नहाने का सवाल ही नहीं है। तो जो भगवान सिद्ध अपन सिद्ध साधु से सिद्ध बनने तक उनका स्नान नहीं हुआ, तो तुम क्यों कर रहे हो उनका स्नान? जो हुआ ही नहीं वो क्यों कर रहे? अरे नहला के ही परिणाम अच्छे। यहां तो भगवान कह रहे जो नहाता है उसके परिणाम अच्छे नहीं होते हैं, बिना नहाने वाले मुनियों के परिणाम अच्छे होते। नहलाने से किसी को अपने परिणाम अच्छे कैसे हो जाएंगे? तो अभिषेक करें कि नहीं? देखो, पंच परमेष्ठी हैं, अरिहंत का अभिषेक होता है क्या? है? समुद्रण में नहाते, अभिषेक पूजा तो होती है,
अरिहंत भगवान की पूजा तो होती है, समूह शरण में जो भी जाता है अष्टद्रव्य चढ़ा के भगवान की पूजा करके फिर ही समूह शरण में बैठता। ऐसे नहीं कि जैसे आते जा रहे बैठते जा रहे, ऐसा नहीं। जो भी समूह शरण में जाएगा पहले पूजा करेगा फिर बैठेगा, नियम है। ऐसे नहीं बैठे। चक्रवर्ती भी जाएगा तो पहले क्या करेगा, समूह शरण में भगवान की गंधकुटी की 3 परिक्रमा लगाएगा, फिर वहां अष्ट द्रव्य रखी हुई है वो चढ़ाकर पूजा करेगा, फिर वहां बैठेगा। अपने जैसे थोड़ी ये कहीं भी आए बैठ गए, उठ गए, चले गए, पैंट झाड़ा निकल गए, है ना। ऐसी व्यवस्था नहीं है। तुम लोग तो पूजा ही नहीं करते, चावल रखे हो भग जाते मंदिर से। समूह शरण में जो पूजा नहीं करता उसको एंट्री नहीं है। त्रियंच भी करते हैं। शेर जाएगा ना समूह शरण वाणी सुनने, हाथी जाएगा, पंचेंद्री जीव जाएंगे, पहले 3 प्रदक्षिणा लगाएंगे, फिर अपने कोठे में जाकर बैठेंगे। ऐसे नहीं कि गए और बैठ गए बिना प्रदक्षिणा दिए। उनकी पूजा प्रदक्षिणा ही है, त्रियंचों की उतनी ही पूजा है। वो जाएंगे, जैसे ही समूह शरण लगा है, भगवान बीच में कमलासन बैठे हैं, वो 4 द्वार हैं चारों तरफ, वहां से त्रियंच आ रहे हैं सब लाइन से, पहले आके 3 प्रदक्षिणा देंगे भगवान की, और फिर अपने जहां उनका स्थान है आरक्षण वहां जाके बैठ जाते हैं। ये नहीं करते कि हाँ जैसे कि महिलाओं में पुरुष बैठे, पुरुष में महिलाएं बैठी, वहां सब आरक्षित सीट है। जिसकी जो जगह, शेर आगे बैठेगा, राजा है, इंद्र है, बाकी जानवर, इतनी अकल जानवर को भी है कि कहाँ बैठे नहीं है क्या? शेर आगे बैठेगा, बाकी जानवर, हाथी पीछे। पढ़ते ना शांति धारा में क्या पढ़ते, नर मारिम गज मारिम, फिर गज के बाद अश्व, फिर गाय, फिर भैंस, ऐसे ही बैठते वहां भी, जिस क्रम से शांति धारा में लिखा है। रोज तो पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे क्या? लेकिन ध्यान ही नहीं जाता। पहले किसका नाम लिया, गज। सर्व नर मारिम छिंद छिंद भिंद भिंद, सर्व गज मारिम छिंद छिंद भिंद भिंद। फिर गज के बाद क्या लिया, सर्व अश्व मारिम छिंद छिंद भिंद भिंद। फिर क्या लिया, सर्व गौ मारिम छिंद छिंद भिंद भिंद। सर्व महिष मार, महिष यानी भैंस, है ना। उसी सिस्टम से बैठते, भैंस पीछे ही बैठेगी गाय के। त्रियंचों में त्रियंचों का डिसिप्लिन है ये, बाकी लोग, अपन लोगों का नहीं। अपन तो गाय भैंस जहां बैठना वहां बैठ जाओ, सब चलता है। राजा आगे बैठेंगे, चक्रवर्ती आगे बैठेगा समूह शरण में। सबके स्थान निश्चित है, लड़ाई झगड़े वाला काम नहीं है वहां, खाली पड़ा, वहां जाके बैठ जाओ चुपचाप। बातचीत करने का नहीं, लड़ाई झगड़ा करना नहीं, मेरी सीट, ये समूह शरण में होता ही नहीं है। व्यंतरों का स्थान अलग है, ज्योतिषवासियों का अलग है, भवनवासियों का अलग है। ध्यान रखना, मनुष्यों को 4-8 कोठे में 4 तो इनको दे दिए। कितने दिए? 4 नहीं, ज्यादा दिए, है ना। उन पे तो देवों का अधिकार है, वहां मनुष्य नहीं घुस सकता कि वो सोचे कि चलो यार सौधर्मेंद्र की बाजू में बैठ जाए। ये लफड़ा नहीं है, चट जा अपने में, है ना। वहां ये भी नहीं बोलना पड़ता कि उठ यहां से वहां बैठ, हमको तो कहना पड़ता है यहां से यहां बैठ जाओ। वहां नहीं बोलना पड़ता, वो अपने यहाँ बैठ जाते हैं। समझ में आ रहा। देवी देवताओं का मनुष्यों को 3 ही कोठे दिए, मुनि, श्रावक और आरिका और श्राविका एक साथ, लेडीज सब एक साथ। आरिकाओं का अलग नहीं है, आगे आरिका पीछे रानियां, है ना। मुनियों का अलग है, और क्षुल्लकों का, एलक का और श्रावकों का अलग है। एलक क्षुल्लक मुनि महाराज की कोठे में नहीं बैठते। समूह शरण पढ़ा करो जरा, कितनी सुंदर व्यवस्था। एलक क्षुल्लक एक तरफ, आरिका, छुल्लिका, फिर श्राविकाएं, ये सिस्टम है समूह शरण। समझ आए। और जहां मुनि महाराज है वहां कोई भी कपड़े वाला नहीं। अपन तो जुगाड़ में रहते, महाराज यहाँ बिठा ले थोड़ा, स्टेज बहुत छोटा है महाराज आपका, क्योंकि आजकल बड़े बड़े कार्यक्रमों में महाराज कम श्रावक ज्यादा बैठे रहते हैं, पूरा स्टेज घेर लेते। वो हमारे में नहीं होता, दिक्कत ये है ना।
क्योंकि हम तो समोसरण के अनुसार चलते हैं, तुम नीचे बैठो। तो ये बात हो गई। अब उस समोसरण में अष्ट द्रव्य से पूजा तो होती है पर अभिषेक नहीं होता। जब समोसरण में भी नहीं होता, साधु बनने के बाद भी नहीं होता, अरिहंत अवस्था में भी नहीं होता, सिद्ध में तो गुंजाइश ही नहीं, वो तो मोक्ष गए। कहां जाओगे तुम लोटा लेके अभिषेक करने जाओगे क्या? तो अरिहंत का भी नहीं होता, सिद्ध का भी नहीं होता, आचार उपाध्याय साधु ये तीनों स्नान के त्यागी हैं। अब किसका अभिषेक कर रहे तुम? नहाने की प्रक्रिया पांचों परमेष्टि की नहीं है क्या? बोलो विद्वानों, ज्ञानियों। तो फिर ये क्यों लगे हो? चलो महाराज अभिषेक देखो, चलो महाराज अभिषेक देखो। ये पंचामृत तो जल के झगड़े ही नहीं, जब वो नहाते ही नहीं, तुम क्यों लगे फालतू पीछे? ना वो स्नान करते, कुछ नहीं करते, क्यों करते अभिषेक भगवान? जो विधि है ही नहीं वो करते क्यों? क्यों? देखो, दो प्रकार के, अब आ रहा उत्तर तो बोलो, नहीं तो हम बताएं। आप ही बताओ महाराज, टाइम भी हो रहा है, हमको खाना भी खाना है, बड़ी दूर से आए, यहाँ थोड़ी रहते हैं। राजा बाजार जाना है। देखो, दो प्रकार के जिनेंद्र हैं। एक होते साक्षात जिन और एक होते स्थापना जिन। ये कौन से जिन है? पढ़ा ना कल अपन ने, नाम, स्थापना, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, यानी साक्षात जिनेंद्र है ना। और ये कौन से जिनेंद्र हैं? स्थापना जिनेंद्र। दोनों में क्या अंतर? स्थापना जिनेंद्र और साक्षात जिनेंद्र कई प्रकार के होते हैं। नाम जिनेंद्र, स्थापना जिनेंद्र, क्षेत्र जिनेंद्र, द्रव्य जिनेंद्र, सब जिनेंद्र ही हैं। तो ये स्थापना जिनेंद्र, स्थापना जिनेंद्र और भाव जिनेंद्र में क्या अंतर होगा? साक्षात जिन में क्या अंतर होगा? बोलो देवी जी। नहीं, अंतर उनके व्यवहार में क्या अंतर होगा? साक्षात जिनेंद्र और स्थापना जिनेंद्र, दोनों में अंतर क्या है? उनके भी पंच कल्याणक हैं और इनके भी हैं। उनके हैं इसलिए इनके। आ रहा समझ में? साक्षात जिनेंद्र के पंच, जिनेंद्र बोलो तो तीर्थंकर लगाना, सामान्य केवली नहीं, बाहुबली आदि नहीं। जब भी जिनेंद्र शब्द बोला जाए तो ध्यान रखना, बाहुबली जिन हैं और तीर्थंकर जिनेंद्र हैं। जिनों के जो इंद्र होते हैं वह जिनेंद्र कहलाते हैं। तो जिनेंद्र बोला जाए तो कौन से? तीर्थंकर। समझ में आ रहा? पंच कल्याणक किसके होते हैं? तीर्थंकर। उनके भी पंच कल्याणक होते और इनके भी पंच कल्याणक होते। बिना पंच कल्याणक के पूजा करते हो क्या? अभिषेक करते हो क्या? नहीं करते हो। वो साक्षात जिनेंद्र के पंच कल्याणक हुए हैं इसलिए हम इनके करते, उनके नहीं होते तो इनके कैसे करते? अब जैसे और धर्म के लोग हैं, उनके यहाँ पंच कल्याणक नहीं होते ना, क्योंकि उनके भगवान के नहीं हुए। समझ में आ? कल्याण, पंच कल्याणक किसके होते हैं? जैनों के, तीर्थंकरों के। बाकी देवी देवताओं के पंच कल्याणक नहीं होते, इसलिए वो मनाते नहीं है। अपने यहाँ तीर्थंकर के हुए हैं इसलिए अपन स्थापना में भी किसके? उनके ही पंच कल्याणक करते। अब दोनों के पंच कल्याणक में क्या अंतर? ये अंतर समझ जाओ तो सारे उत्तर आ जाएंगे। साक्षात जिनेंद्र के पंच कल्याणक और मूर्ति के पंच कल्याणक में क्या अंतर है? अंतर है या नहीं? पहले तो ये फाइनल करो, है ना? तो क्या अंतर है? विषय समझ आ रहा कि नहीं आ रहा? नहीं आ रहा तो बोलो, ऐसे सिर लटकाए मत बैठो, उठावने में नहीं आए हो। आजकल तो उठावने में भी चुप नहीं रहते लोग। बोलो, अंतर है या नहीं दोनों में? तो वो क्या अंतर?
पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़। यही चल रहा है, पत्थर पूज रहे, भगवान को थोड़ी पूज रहे है। सौधर्मिंद्र इनके किसने किए? ये बने ना, माता पिता सौधर्मिंद्र ये बने तो हैं, बन गए तो किए ना, ऐसे थोड़ी हो गए पंच कल्याण। किए ना, अपने आप हो गए क्या पंच कल्याण? सौधर्मिंद्र की बोली लगी होगी ना। कौन बना था यहाँ सौधर्मिंद्र? ये बने थे? ले यही नहीं मालूम यही नहीं मालूम यहाँ सौधर्मिंद्र कौन बना था। भूल भाल गए ना। 100 साल पुराना मंदिर है क्या? 10 साल में सौधर्मिंद्र को भूल गए। बेचारा पैसा दे के बोली लेके फालतू लुट गया, उसका नाम तक याद नहीं। अच्छा ज्वाइंट था तो वहां भी तो बना होगा ना। कौन बना था? चंद्रशेखर पाटिल। फिर अब चलो इस पे लड़ाई मत करो, कोई तो बना ही होगा ना, बिना इंद्र के तो हुई नहीं होगी। अब बेचारे का इतना पुण्य नहीं है कि 10 साल बाद भूल गए लोग, क्या कर सकते है ना। सौधर्मिंद्र तो बना ही होगा ना। बिना इंद्रों के पंच कल्याणक होता है क्या? नहीं होता। अब क्या अंतर दोनों में? स्थापना जिनके पंच कल्याणक और साक्षात जिनके पंच कल्याणक में क्या अंतर है? छोटा सा अंतर है। जो प्रक्रिया वहां है वही यहां है, ध्यान रखना। सौधर्मिंद्र उसमें भी इसमें भी क्या? जय हो पंचम काल के महावीर ठौले की। हम चौथे और 5वें काल का तो अंतर पूछ रहे हैं। तो पंचम काल की पंच कल्याणक और उनके में क्या अंतर? हाँ, कोई नहीं होते, फिर तो इंद्र भी नहीं होता, फिर तो मंदिर भी नहीं होता, फिर तो भगवान भी नहीं होते, कुछ नहीं होता। तो काय को करोड़ों रुपए बर्बाद कर दिए तुमने। जब तीर्थंकर नहीं होते तो सौधर्मिंद्र भी नकली है, वो तो बोली लिया उसने, है ना। सारा नकली काम है, तो सब नकली दर्शन है क्या भगवान के? फिर तो पूरा मंदिर नकली हो जाएगा, डुप्लीकेट, फिर पुण्य लगेगा ही नहीं। देखो कह रहे तीर्थंकर असली नहीं, राइट। तो इंद्र कौन सा असली था? कुबेर कौन सा असली था? ये माता पिता कौन से असली थे? फिर तो यहां सारा ही रॉन्ग हो जाएगा, पूरी व्यवस्था जीरो हो जाएगी लास्ट में जाके। नगरी कौन सी असली थी? ऐरावत कौन सा असली था? पंडाल कौन सी असली अयोध्या थी? कुछ नहीं था। फिर सारा टोटल तो तुम्हारा धर्म नकली हो गया, प्लास्टिक का फूल। ऐसा है कि जैन धर्म? फिर एक को यदि नकली कह दिया तो सब नकली हो गया टोटल। तभी भगवान असली है कि नकली? बोलो नहीं, बोल दो नकली, बोल दो तो कल से हम नहीं आएंगे तुम्हारे मंदिर में। नकली भगवान के कौन दर्शन करेगा? असली है ना। अंतर क्या दोनों में? मजा नहीं आता माइक में यार। तुम भी लग रहा है कि नकली गणेश आ गए हो, असली तो गए अनंत चतुर्दशी को। नकली वाले बैठे, असली को तो पानी में डाले आए। बोलो स्थापना तो हम भी बोल रहे हैं ना कि स्थापना जिनमें और भाव जिनके पंच कल्याणक में क्या अंतर है? इतना ही अंतर है कि उनके पंच कल्याणक क्रम क्रम से होते हैं और इनके एक साथ होते हैं। इनके कैसे होते हैं? एक साथ। उनके कब होते हैं? अब मान लो 84 लाख पूर्व की आयु है, भगवान के पांचों कल्याणक 84 लाख पूर्व में हुए, तो तुम्हारा मंदिर तो 84 लाख पूर्व तक कंप्लीट नहीं होना चाहिए, है ना। उनके पंच कल्याणक कैसे हुए? आज गर्भ हो गया तो 15 महीने गर्भ ही चला, है ना। 9 महीने पेट में और 6 महीने पहले, तो गर्भ कल्याणक कितना बड़ा हो गया? 15 महीने का। फिर क्या हुआ? जन्म। अब जन्म कब तक चला ऋषभदेव भगवान का? बोलो। जब तक दीक्षा नहीं ली वो जन्म कल्याणक है। केवल वो सुमेरु पे अभिषेक ही जन्म कल्याणक नहीं है। जब तक वो दीक्षा नहीं लेते हैं 83 लाख पूर्व तक जन्म कल्याणक था। अब ऐसा वाला तुम मना सकते मूर्ति के साथ?
तुम तो 5 दिन में ही सारे खत्म हो जाते कि नहीं? नहीं आ रहा विषय समझ में? कठिन हो रहा है क्या है? अब केवल ज्ञान कल्याणक कब तक होगा? दीक्षा के बाद से, जब तक मोक्ष नहीं होता। और मोक्ष कल्याणक कब तक है? समाप्त हो गया क्या? आज भी भगवान का मोक्ष कल्याणक एंड नहीं होता, वह अनंत है। समझ में आ रहा? मोक्ष कल्याणक कितने दिन का होता? अपने यहाँ कितने का होता है? ऐसी पहाड़ पे मूर्ति रख ली, उठा ली, बोले गए मोक्ष, ताली बजाई, उठा लो पंडाल, बजाओ, भगाओ बैंड वालों को, माइक वाला हटाओ, वहां नहीं। मोक्ष कल्याणक तो अनंत है। रही है अनंतानंत काल, यथा तथा शिव परिणय। जो मोक्ष में गया, उन तीर्थंकरों का मोक्ष काल अनंत अनंत काल के लिए है ना। समझ आया कि नहीं आया? हमें नहीं लग रहा कि समझ आया कुछ है। क्या आया? उनके पंच कल्याणक क्रम क्रम से हैं, और हमारे यहाँ प्रतिष्ठा ग्रंथ में तो लिखा है 5 दिन का भी नहीं करो तो 1 दिन में भी हो जाता है। 5 कल्याण एक ही तिथि पे 2.5 घंटे में हो जाते हैं पंच कल्याणक, 4 घंटे। अभी किए ना अपन ने राजा बाजार में, शांतिनाथ भगवान के 1 दिन में कर दी, पब्लिक को पता ही नहीं चला, हम और पंडित कर गए 5 कल्याणक हो गए उनके, है ना। उनका क्या वो लाइसेंस थोड़ा रिन्यू कराना था, तो हम लोगों ने कर दिया कमरे में बंद होके, है ना। बहुत पुराना हो गया था तो फिर से रिचार्ज कर दिया उसको। तो 2.5-4 घंटे का भी हो जाता है पंडित। पूरे औरंगाबाद में पता नहीं है वो भगवान शांतिनाथ के पंच कल्याणक हो गए, है ना। हमने और पंडित जी इंडी वाले थे और एक सौदरमिन था। इतना भी हो सकता है, ये भी चलता है। तो 1 दिन में ही उनके 5 कल्याणक हो जाते हैं। लेकिन साक्षात जिनके कल्याणक अलग अलग डेट पर होते, अलग अलग समय पर होते, लंबा समय लगता है। अब बताओ, जिनके पंच कल्याणक एक बार में हो गए, अब वो मूर्ति जो है कैसी है? पंच कल्याणक से संपन्न है कि नहीं? बोलो। पंच महाकल्याण संपन्नाणम, हे जिनेन्द्र आप 5 कल्याणक से संपन्न है। तो भगवान कब बनते हैं? केवल ज्ञान कल्याणक में, है ना। जब उनको केवल ज्ञान होता है, अरहंत अवस्था होती, समोसरण लगता है, तब भगवान है। उसके पहले 3 में भगवान है क्या? बोलो। तो वो वाले रिमूव हो गए क्या मूर्ति से? डिलीट कर दिए क्या 3 कल्याणक? कि वो भी हैं? बोलो। ऐसा है क्या कि भगवान को जब केवल ज्ञान हुआ तब वो भगवान बन गए? उनका गर्भ जन्म ये डिलीट कर दो, मेमोरी ज्यादा हो गई, रिमूव कर देंगे क्या उसको? है? तो भगवान के पंच कल्याणक मूर्ति में है, कब है? 5 दिन या प्रतिदिन? बोलो। रोज है ना, एक ही डेट पे 5, कितना 5 in 1, है ना। एक डेट पे 5। अब जब आपने भगवान की मूर्ति के दर्शन किए तो कितने कल्याणक वाली मूर्ति के दर्शन किए हैं? कि केवल दीक्षा का, केवल ज्ञान कल्याणक, बस 5 के दर्शन किए ना। ध्यान रखना, जब भी दर्शन करने जाओ तो 5 कल्याणक के दर्शन करना। यदि नहीं करते हो तो फिर अर्घ्य क्यों चढ़ाते? भगवान जिनेन्द्र के गर्भ जन्म तप केवल ज्ञान पंच कल्याणेभ्यो अर्घम निर्वामिति चढ़ाते हैं या नहीं? बोलो। तो ये तो भगवान है, इनको गर्भ कार्य क्यों चढ़ा रहे? जन्म कार्य क्यों चढ़ा रहे? दीक्षा कार्य क्यों? ये तो तीर्थंकर भगवान बन गए ना, अरिहंत हो गए। इनके आगे भी कौन से अर्घ्य चढ़ाते हो? पूजन पूरा करें, पूजा के पीठिका में पढ़ते हो ना, उदक चंदन तंदुल पुष्पे गई चरु सुदीप सुधूप पलार्घ गई धवल मंगल गान रवांकुले जिन ग्रहे कल्याण महम्यजे। हे जिनेन्द्र आपके पंच कल्याणकों को अर्घ चढ़ाता हूं। चढ़ा रहे या नहीं? बोलो। किसको वो साक्षात जिन होते तो एक कल्याणक में एक ही अर्घ चढ़ता, इनके कितने चढ़ जाते हैं? 5। अंतर समझ में आ रहा कि नहीं? बोलो। महावीर भाई सौधर्मिन छोड़ो, कौन बना था मुझे देखो। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? विषय समझ आ रहा है? इनके एक दिन जब भी जाओ पंच कल्याणक
भगवान पंच कल्याणक से रहित नहीं होते। कौन से? स्थापना जिन। समझ में आ रहा? तो जो अभिषेक हो रहा है ना भगवान का, वो जन्माभिषेक है। कुछ लोग कहते ये जन्माभिषेक नहीं है, वह उनकी मिथ्या बुद्धि है ना। कौन सा अभिषेक है वो? जो लोग मानते, कई ऐसे अपने यहाँ संप्रदाय पैदा हो गए, वो कहते हैं जन्माभिषेक नहीं है, ये जिनबिंब अभिषेक है ना। इसको जन्माभिषेक नहीं मानते हो। समझ में आ रहा? और बोलते क्या? इतने बुद्धि के बुद्धिमान हैं, बोलते क्या है अभिषेक करते समय? एक बात बता, भगवान को मोक्ष हो गया तो भगवान पद विहारी थे कि नहीं? कि गाड़ी में चलते थे? मुनि बन के कैसे चले? पद विहारी। और अरिहंत बन गए तो कहां चलने लगे? अंतरिक्ष, आकाश गमन। देवता पैरों के नीचे क्या करने लगे? स्वर्ण कमल की रचना। दीक्षा लेने के बाद भगवान ने कब वाहन में बैठे? बोलो, नहीं बैठे ना? पक्का है? बोलो हाँ या ना? नहीं बैठे ना? दीक्षा लेते ही वाहन का त्याग। पालकी अंतिम थी वो, जिसे देवता लेके कंधे में जाते हैं, वो लास्ट पालकी थी। उसके बाद भगवान कभी वाहन का प्रयोग नहीं करते। तो अब आप ये बताओ, फिर आप उनको रथ में क्यों बिठाते? रथ यात्रा करते ना, उनके तो वाहन का त्याग है, रथ पे क्यों बिठाते? रथ कल्याणक, ये कहां से हो गए रथ नाम का कल्याणक? रथ कल्याणक कहां से हो गए? तब कल्याणक तो मंदिर में आके दीक्षा लेते हैं, तो काहेगा तब कल्याणक? रथ यात्रा होती है नहीं जैन समाज में? बोलो, होती है ना। यहां से मूर्ति प्रतिष्ठा करके अमेरिका में रखना है तो प्लेन से जाती है कि नहीं? भगवान के तो वाहन का त्याग है, क्यों बिठा दी उस पे? वो तो वहां जाके अशुद्ध हो जाना चाहिए। अब काहे कि भगवान जो गाड़ी में बैठ गए भ्रष्ट हो गए? तो बोलो, फिर रथ पे क्यों बिठाते? ये छोटी छोटी बातें हैं जो अपने को मालूम नहीं है ना। छोटी छोटी बातें, लेकिन ज्ञानी बहुत बनते। छोटी छोटी बेसिक नॉलेज है नहीं, और आत्मा की बात करते बैठ के, मैं शुद्ध हूं, मैं बुद्ध हूं, और आता जाता कुछ नहीं। बुद्ध नहीं तो बुद्धू है, काहे का बुद्ध? आता जाता तो कुछ है ही नहीं, फालतू की बातें करना। अब आपसे पूछ लिया जाए कि जिनको मोक्ष हो गया, ऐसे भगवान को आप रथ में क्यों निकाल रहे? क्यों बिठा रहे उनको वाहन पे? हाथी लगाए, बैल लगे, घोड़ा लगाए, रथ चला रहे, उस पे भगवान बैठे मजे से आराम से, प्रभु रथ पे हुए सवार नगारा बाजरा। अरे उनके रथ का त्याग है भाई, क्यों सवार कर रहा? क्यों बिठा रहा उसमें? मजे तो बोली वाला लेता है, भगवान का लेंगे? वो तो बैठे रहते हैं। बोली वाला बैठता है शान से भगवान को लेके, ऐसा लगता है उसे जैसे मैं ही रथ में बैठ के भगवान बन गया हूं, है ना। रथ पे क्यों ले जाते? 14 को या महावीर जयंती, चलो महावीर जयंती पे रथ यात्रा पूरे देश में होती है ना, पूरे में घुमाते नहीं भगवान को, फिर लौट के क्या करते हैं? अभिषेक। तो वो जो रथ है ना, वो जन्माभिषेक है। इंद्र काय पे ले गया था भगवान को? पैदल। काय पे ले गया था? ऐरावत पुनि प्रभु ला करके ऐरावत पे बिठा दिया उसने, है ना। काय पे ले गया? तो जो रथ यात्रा है ना, वह जन्माभिषेक की यात्रा है, वह यही स्थापना है। जब भगवान भी स्थापना से हैं, तो रथ भी ऐरावत हाथी है वो, उस पे भगवान को बिठा के कहां ले जा रहे हैं अपन लोग? इंद्र बन के सुमेरु पर्वत पर, और वहां ले जाकर उनका क्या करेंगे? नभन करेंगे। ये जन्म कल्याणक की क्रिया है। किसकी क्रिया है? नहीं तो केवली को तो रथ की जरूरत ही नहीं। समझ आ रहा नहीं? विषय क्लियर हो रहा नहीं? कठिन तो नहीं लग रहा ना? विषय समझ में आ रही? बस वस्तु स्थिति कि जो रथ यात्रा है वो काय का जुलूस है? कुछ किसने किया था ऐसा जुलूस? बैंड भी बजे थे, बाजे भी बजे थे, नृत्यांगनाएं भी थी, जय जयकार मचा था, आकाश गूंज रहा था, पूरे आकाश में जय जय शब्द हो रहे थे। कब? जब भगवान को, बालक को इंद्र उठा के ले गया।
है ना, पूरा आकाश जैसे तुम्हारे यहाँ 15 अगस्त पे पतंग दिखती है ना, ऐसे विमान ही विमान दिखते, देवता ही देखता, देवता। कितने देवी देवता आते हैं? असंख्यात। अपन इतनी सी भीड़ को ज्यादा कह रहे, असंख्यात देवी देवता, पूरा आकाश तारों की तरह देवों से भर जाता है। वो दृश्य की इमेजिंग करो, कल्पना करो। उठाया बालक को, ले गया ऐरावत पर बिठा के। ऐरावत हाथी 1 लाख योजन ऊंचा, 1 लाख योजन का तो पिता का महल भी नहीं था हाइट में, था क्या? बाहर खड़ा रहता है नगर के, अंदर नहीं जाता महलों में, क्योंकि जाएगा कैसे? नहीं समझ आ रहा? नहीं आ रहा? हाथी कहाँ खड़ा रहता है? अयोध्या के बाहर। 3 परिक्रमा, अयोध्या के महल की नहीं, पूरी नगरी की परिक्रमा। नगरी के अंदर वो हाथी आ ही नहीं सकता, इतना बड़ा है ना। कभी सोचा करो, वो दृश्य याद के, जब अभिषेक करो ना तो जन्म कल्याणक याद करो तो पुण्य का बंध होगा। केवल मूर्ति मूर्ति छिन छिन भिन भिन से नहीं होगा पुण्य का बंध। मालूम है, माता के आंगन में सौधर्मिंद नाटक करता है। कौन सा नाटक बताया था? आनंद। उसमें क्या करता है? अरे और भी है, वो हम जितना बताएं तुम उतना ही बता पाते, दिक्कत है ना। भगवान के 10 भव दिखाता है वो नाटक करके। शेर की पर्याय से लेकर महावीर कैसे बने, ये सारे दृश्य वो माता को दिखाता है कि हे माँ, तेरे गर्भ से जिसका जन्म हुआ है ना, ये आज का तीर्थंकर नहीं, ये बहुत पुराना तीर्थंकर है। ये शेर की पर्याय से तीर्थंकर बनना शुरू हुआ और आज तुम्हारे गर्भ से उनका जन्म हुआ है। समझ में आ रहा? 10 भव दिखाता है वो माता के आंगन में। 10 भव के बाद आखिरी भव दिखाता है कि ये लास्ट पॉइंट ये है कि अभी हम इसका अभिषेक करके ला रहे हैं। वो एंड है, दी एंड आता, उसके बाद नाटक का, है ना, पिक्चर खत्म हो जाती है। पिक्चर शुरू कहाँ से की थी? महावीर स्वामी का जन्म हुआ, सौधर्मिंद ने भगवान का अभिषेक करके माता को सौंपा। माता पिता बैठे हैं सिंहासन पे, अब क्या हो रहा? वो उत्सव होगा, है ना। ऐसे थोड़ी कि रखे भगवान को, भग गए, बोले 9 बज गए दुकान का समय, ऐसा थोड़ी किया उन्होंने। क्या किया? पूरे दिन चलता उत्सव, है ना, जन्म का। कभी ऐसे प्रथमानुयोग पढ़ के ऐसी कल्पनाएं किया करो, देखा करो आंखों में। उससे होता है अनंत गुणी कर्मों की निर्जरा, उससे पुण्य लगता है। केवल ये लोटा डालने से पुण्य लगता नहीं। ये सब चीजें हम मालूम होना चाहिए। क्या करता है? नाटक करता है। माता देखती है, पिता देखते हैं, मेरा बच्चा कहाँ गया था? बोले हम ले गए थे। इतने देवी देवता आंगन में, जगह नहीं पैर रखने को। मनुष्य की तो एंट्री नहीं, समझ में आए? जन्म कल्याणक एक भी नहीं। फिर राजा नाभि राय सूचना करते, मनुष्यों आओ। बोले क्या? बोले उत्सव मनाओ मेरे बच्चे का। समझ में आए? रण भेरी बजती है, शंख बजते। नागरिक अयोध्या के सोचते क्या हो रहा, क्या हो रहा, राजा के यहाँ क्या हो रहा है, नाभि राय के यहाँ क्या हो। सब दौड़े दौड़े भाग के आते, असंख्यात देवी देवता। फिर देवी देवता क्या करते हैं? जब भीड़ ज्यादा हो जाती है, वो अंतरिक्ष में खड़े हो जाते, नीचे मनुष्यों को स्थान दे देते, जैसे तुम लोग दे देते। आ भाई तुम बैठ जाओ, हम उठ जाते हैं, है ना। होता कम है तुम लोगों में ऐसा। जब बाजू में खड़ा होता अपन और ऐसा मुंह कर लेते हैं, दूसरा वाला बिठा दे तो अच्छा है, मैं काय को उठूं, है ना। भर जाता है अयोध्या नगरी असंख्यात मनुष्यों से, देवी देवताओं से। फिर वो सौधर्मिंद्र बताता है सब मनुष्यों को कि देखो ये तीर्थंकर भगवान है, ये तीर्थंकर शेर की पर्याय से शुरू हुए थे। 10 भव इनके ऐसे, वो 10 भव दिखाता है। जैसे तुम लोग दिखाते ना महावीर नाटक, ये नाटक, वैसे वो 10 भव दिखाता है। सब देखते हैं मनुष्य लोग, आहा ये धन्य, ये है भगवान, ये तीर्थंकर भगवान है। 10 भव दिखाएगा। फिर लास्ट का क्या दिखाएगा? जन्माभिषेक। इतना नाटक चलता है वहाँ। फिर नृत्य करेगा, तांडव, आकाश में, जमीन पर, यहाँ वहाँ। कई सौधर्मिंद्र बना लेगा अपने, हजारों रूप, सब जगह नाचते ही दिखेगा। और अब वहाँ वो नाचते दिखता है और यहाँ नाचता दिखता है ना, हर जगह। सौधर्मिंद्र कहीं भी जहां लोग दृष्टि डाले वहीं इंद्र नाच रहा है। ऐसा नहीं कि एक नाच रहा है, क्योंकि करोड़ों लोग देख रहे हैं, है ना। तो पंडाल ऐसा स्टेज में से थोड़ी आंगन है भगवान का, तो करोड़ों देख रहे हैं, तो जिसकी निगाह जहां जाएगी वहां इंद्र नाचते दिखेगा।
तांडव नृत्य करते हुए। देवों को भी और असंख्यात मनुष्यों को भी इंद्र नृत्य करते दिखेगा। एक सही एक्शन, लेकिन उसके पास इतनी रिद्धियां हैं, वो हजारों रूप बना लेता है, वो नृत्य करता है और घंटों लोग उस नृत्य को देखते हैं। वो होता है जन्मोत्सव भगवान का। समझ में आ रहा? महाराज की जन्म जयंती 4 आदमी आते नहीं है, जन्म जयंती मन गई, वो है जन्म जयंती भगवान की। समझ में आ रहा? वाद्य भी ऊपर ही बज रहे हैं, पुष्प वृष्टि ऊपर से ही हो रही, रत्न वृष्टि ऊपर। पूरा अयोध्या उस दिन, जिस दिन जन्म होता है, खाने पीने की सुध नहीं रहती है। पूरे धर्म में, भक्ति में लीन, नाच गाने। नाभि राय बैठे हैं सिंहासन पर, मरुदेवी बैठी है सिंहासन पर। अपने जैसी थोड़ी है कि बेड रेस्ट डॉक्टर ने बोला है ना, अभी नहीं उठ के आ सकती, बोले बेड रेस्ट। उनको काय का रेस्ट, वो तो एवरेस्ट है ना, वो तो आराम से बच्चे को लेकर बैठी हैं। और बालक भी बैठे बैठे मुस्कुरा रहे हैं, और वो भी बैठे बैठे इंद्र का नाटक देख रहे हैं, है ना। क्या कर रहा है उनको तो सब मालूम है। अवधि ज्ञानी भगवान, जन्म से ही अवधि ज्ञानी, वो सब जान रहे हैं, लेकिन अपनी ही लीला देख के हंस रहे हैं। कैसा दृश्य होगा? कभी कभी किसी की आवाज की मिमिक्री करो ना, तो वो बोलते रहता, वो भी खुश होता है जिसकी आवाज है। तो इंद्र भगवान भी बैठे बैठे खुश हो रहे हैं। इंद्र मेरे पूरा भाव दिखा रहा है, इंद्र मेरे 10 भाव दिखा रहा है, इंद्र मेरा जन्माभिषेक दिखा रहा है, वह भी मुस्कुरा रहे हैं। और भगवान के माता पिता भी आनंद में रत्नों के हार लुटा रहे हैं, इंद्रों पे फेंक रहे हैं। हालांकि इंद्रों के आगे उनकी कोई कीमत नहीं उन रत्नों की, लेकिन भक्ति में प्रेम से लिखा है शास्त्रों में, नाभि राय के अश्रुपात हो रहे हैं कि हे भगवान, कैसा पुण्य किया जो ऐसे बच्चे को मैंने जन्म दिया। समझ में यार? नैनों से अश्रुधारा बह रही, नाभि राय मत। कभी तुम लोग संवेदनशील होके नहीं पढ़ते पुराण? मेरा तो प्रथमानुयोग पढ़ते ही पढ़ते आंसू आ जाते हैं। क्या वर्णन है भगवान का, कैसी महिमा है तीर्थंकर की, कैसा पुण्य है तीर्थंकर का, कैसा वैभव है भगवान का। इतना पुण्य, छलक जाती हैं आंखें माता पिता की। सारा इंद्र सभा, सारे देवी देवता, सारे मनुष्यों की उस नाटक को देख के आंखें छलछलाती हैं। वो होता है असंख्यात कर्मों की निर्जरा, वहां होता है सम्यक दर्शन, वहां होता है मोक्ष का शिलान्यास। भगवान की वही उत्सव अपने यहाँ होना चाहिए, है ना। नहीं आ रहा? समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? जन्माभिषेक, हम रोज जन्माभिषेक ही करते हैं भगवान का, और कुछ नहीं करते हैं। और ध्यान रखना, सौधर्म इंद्र सुमेरु पर्वत पर जन्म कल्याणक मनाता है, और भगवान के माता पिता जन्म उत्सव मनाते हैं। वो कल्याणक नहीं मना सकते, कल्याणक तो देवता मनाते हैं, माता पिता क्या मनाते हैं? मेरे बच्चे का जन्म, तुम्हारे यहाँ बच्चा हो तो क्या उत्सव मनाते कि नहीं? उत्सव मना रहे नाभि राय, उत्सव मना रहे सिद्धार्थ, उत्सव मना रहे अश्वसेन अपने पुत्र का। समझ में आ रहा? तो अब जी मैंने जितना बताया है जन्म कल्याणक का वर्ण, ये तो मैंने इतना सा बताया है, 1000 पेज भी लिखो तो कम है, इतना वर्णन है जन्माभिषेक का। उसको ध्यान में इमेजिंग करके फिर अभिषेक देखा करो, है ना, तो पुण्य लगता है। नहीं तो लगे छिंद छिंद भिंद भिंद, इधर देख रहे उधर देख रहे, कुरु 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 कुरु, क्या कुरु 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 लगे, झम झम तम तम पम पम छम छम, बस चिल्ला रहे मुंह से, भाव ला रहे हैं वैसे। बोलो कैसे कर्मों का नाश होगा? पूरे जन्माभिषेक दिमाग में ले आओ। इसलिए मैं कह रहा हूं तुम लोग स्वाध्याय करना सीखो, प्रथमानुयोग पढ़ा करो और डूब के पढ़ो। जैसे सीरियल डूब के देखती हो ना, कैसे देखती हो? करगिल में इतने सैनिक शहीद हुए, कोई नहीं रोया। तुलसी का पति मिहिर मरा, सारी दुनिया की महिलाएं रोई, इतनी रोई फूट फूट से अपने घर में ही मर गया हो कोई। सोचो, तो सीरियल इतना डूब के देख सकते हो तो रियल क्यों नहीं देख सकते हो? ये रियल है, वो सीरियल है। समझ में आ रहा? अभिषेक ऐसा देखो, ऐसा अभिषेक करो। नहीं
गुस्से में ही खड़े, मुंह बना के खड़े, मुंह फुला के खड़े, हमें नहीं मिला, हमें देखने नहीं मिला, ये हो रहा, ये तो दूध चढ़ रहा, ये तो पानी चढ़ रहा। धत तेरे मूर्खो, तुम्हारे बस में है ही नहीं भगवान की भक्ति करना, है ना। भक्ति क्या होती है? फूल देख रहा है, दूध देख रहा है, एक सूरज देख रहा है, वो कह रहा पानी से करो, वो कह रहा उससे करो। पागल कहेंगे, तुम क्या पुण्य कमाना जानो? पुण्य कमाओ, जो भी हो रहा है आनंद से भर जाओ, भगवान का अभिषेक देखो। उसी पे अदालतें चल रही हैं, केस चल रहे हैं दूध और पानी के। तेरे की एक पानी वाला एक दूध वाला, तुम कभी भगवान वाले नहीं बन सकते जिंदगी में। पागल हो गए हैं लोग, अदालत तक पहुंच गए, मूर्खों की टोलियां। ये क्या कमाएंगे पुण्य? अभिषेक में मन नहीं लगाया, अभिषेक की महिमा नहीं जानी, जिनेंद्र भगवान को समझा नहीं, बस फालतू पाप कमा रहे वहां खड़े होकर। ऐसा भगवान, ये जिनेंद्र भगवान है ना, इस मूर्ति में एक ही साथ कितने कल्याणक हैं? कितने कल्याणक हैं? एक साथ कितने कल्याणक? जिनके एक साथ पांचों कल्याणक होते हैं वो स्थापना जिन कहलाते हैं, वो जिनके क्रम क्रम से होते हैं वो साक्षात जिन कहलाते हैं। समझ आ रहा? नहीं आ रहा? विषय क्लियर हो रहा है ना? पूरा स्पष्ट हो रहा ना? दुनिया क्या कहती है, लोग क्या बक रहे, पंडित क्या बक रहे, बकने दो। जो मैं कह रहा हूं वो आगम कह रहा है, आगम की सुनो, है ना। नहीं तो इतने बड़े बड़े ग्रंथों में पंच कल्याण के वर्णन क्यों दिए? ये लाखों करोड़ों रुपए क्या हम ऐसे ही रखते हैं, मूर्ति रखने के लिए रखते हैं? नहीं, भगवान बनाने के लिए खर्च करते हैं। ये भगवान है, ये वही भगवान है जैसे साक्षात भगवान थे, उनका ही पंच कल्याणक हो रहा है। अब देखो, एक मूर्ति में प्रतिदिन कितने कल्याणक के दर्शन करना? प्रभु पंच कल्याणक विराजित, रोज बोलते हैं ना, हे भगवान आप पांच कल्याणक से युक्त हैं। कब हैं युक्त? प्रतिदिन, है ना, प्रतिपल। अभी कौन से कल्याणक के दर्शन करके आए? अभी कई पंडित ऐसे पैदा हो गए हैं, बोले नहीं जब वो अरिहंत बनते तभी भगवान है, उसके पहले भगवान नहीं। अब बताओ, अरिहंत के पहले भगवान नहीं है तो गर्भ कल्याणक क्या इनके माँ बाप का हो रहा है? गर्भ कल्याणक किसका है? क्या बोलते? भगवान के जन्म कल्याणक महोत्सव की जय, भगवान के गर्भ कल्याणक। भगवान के बोलते हैं, तुम्हारे बोलते हो? तो भगवान के क्या मतलब? गर्भ में भी भगवान भगवान है, जन्म में भी भगवान भगवान है, दीक्षा में भी वो भगवान है, केवल ज्ञान में भी वो भगवान है, और मोक्ष में भी वो भगवान है, और अभी श्रेणिक जो नरकों में है वो भी भगवान है। जिनका कोई भी पर्याय हो, कोई भी अवस्था हो, हर स्थिति में जो भगवान होता है वो तीर्थंकर कहलाता है। नहीं आ रहा? तीर्थंकर किसे कहोगे? गर्भ में आने के 6 महीने पहले भी क्या बोलते? भगवान का जीव आया। किसका जीव आया? तुम कहते वो तो भगवान ही नहीं, वो तो ग्रस्त है। भगवान का ध्यान रखना, भगवान का जन्म में भी वो क्या है? अरे जन्म तो छोड़ो, अभी भविष्य वालों को अर्घ क्यों चढ़ा रहे? भूत भविष्य वर्तमान की 30-24 मैं ध्याऊं, रोज बोल रहे हैं ना। भूत भविष्य वाले कहाँ हैं? अभी नरकों में। कहाँ है? मेरे लिए तो नरक में भी वह तीर्थंकर का जीव भगवान है, और मुनि अवस्था में भी भगवान है, जन्म ले ले तब भी भगवान है, मोक्ष चला जाए यानी तीर्थंकर तीनों काल में भगवान है, प्रेजेंट, पास्ट और आने वाले तीर्थंकर फ्यूचर में है ना। वो उनके अर्घ चढ़ाते हो कि नहीं? बोलो। श्रेणिक महाराज पहले नरक में है, पहले तीर्थंकर बनेंगे, उनको अर्घ चढ़ रहा कि नहीं चढ़ रहा? क्यों चढ़ाते? भविष्य काल के, अभी बने ही नहीं है। बोलो, अर्घ नहीं चढ़ाते? देवशास्त्र गुरु की पूजन के बाद भूत भविष्यत वर्तमान की त्रिकालवर्ती तीर्थंकरों को प्रणाम। फ्यूचर वाले बन गए क्या? नहीं बने ना, फिर भी अर्घ चढ़ने लगा। अभी से नहीं चढ़ रहा तो चढ़ाते कुछ हो, बोलते कुछ हो, सोचते कुछ हो, करते कुछ हो, दिखाते कुछ हो और होते। इसका नाम टोटल इज इक्वल टू जैन धर्म। ऐसा है क्या? है? इसको जैन धर्म बोलते हैं क्या? जैनी कौन होता है?
जो मेरे तीर्थंकर गर्भ में हैं तो भी भगवान हैं, मेरे तीर्थंकर का जन्म हुआ तो भी भगवान, मेरे तीर्थंकर की बारात जा रही है तो भी भगवान, मेरे तीर्थंकर के बच्चे हो रहे हैं तब भी भगवान, तीर्थंकर राजा बने तब भी भगवान, तीर्थंकर ने दीक्षा ली तब भी भगवान, केवल ज्ञान हुआ तब भी भगवान, और मोक्ष चले गए तब भी भगवान। तीर्थंकर तो हर काल में भगवान ही होते हैं। ऐसा थोड़ी ग्रस्त में है तो भगवान नहीं। बोलो बोलो भैया, हम गलत बोल रहे हैं तो बोलो, तुमको ज्यादा आता हो, इससे अच्छा कुछ आता हो है? मुनि महाराज तीर्थंकर को प्रणाम करेंगे या नहीं? गर्भ अवस्था जन्म अवस्था को करेंगे कि नहीं? नहीं तो फिर कैसे बोल रहे पंचमहा कल्याण संपन्नानम, हे 5 कल्याणक से संयुक्त तीर्थंकर तुमको मैं अंचेमी पूजेमी वंदामी नमस्सामी। आप किसी भी भेष में रहो मेरे लिए वंदनीय थे, हो और रहोगे। सोना कहीं भी रहे, तिजोरी में रहे, डिब्बी में रहे, कीचड़ में रहे, दुकान में रहे, सोना सोना ही रहता है। उसकी कीमत घटती है क्या? अंगूठी गिर जाए जमीन पे गिर गई, अशुद्ध हो गई, अब ये पीतल बन गया, ऐसा होता है क्या? है कादे में हेम अमल है, कीचड़ में भी गिर के सोना सोना ही रहता है। भगवान दीक्षा नहीं लेते हैं तो भी हमारे लिए भगवान है, और उनने दीक्षा ले ली तब भी वो हमारे लिए भगवान है, और अभी उनका गर्भ भी नहीं हुआ, नरक में है, तब भी वो हमारे लिए। नहीं तो अर्घ कैसे चढ़ाओगे ये बताओ। नार की अवस्था है राजा श्रेणिक की, अर्घ चढ़ रहा कि नहीं? बोलो चढ़ रहा नहीं? इधर चढ़ रहा कि नहीं? कुछ उधर तो रोज चढ़ रहा है, इधर कुछ चढ़ रहा दिमाग में या नहीं है? चढ़ रहा है ना? तो जो रोज अभिषेक है वो कौन का अभिषेक है? जिन बिंब अभिषेक। जिन बिंब यानी जन्माभिषेक ही है वो। जिन बिंब कोई अलग से चीज नहीं है, जन्माभिषेक है वो। कुछ लोगों ने ऐसी भ्रांति डाल दी समाज में, ये मूर्ति का अभिषेक है, वो बालक का अभिषेक है। नहीं, ये भी बालक का ही अभिषेक है ना? नहीं आ रहा समझ में? है? अब उनकी छोड़ो, अपन उनकी बात क्यों करें? अपन तो आगम की बात करो। अब जिसकी बुद्धि खराब उसकी बात क्यों करना? अब कुछ लोग कहते हैं कि अभिषेक क्यों करते हैं? वो कहते हैं मूर्ति गंदी ना हो, साफ सफाई करने को, धूल मिटाने को अभिषेक। अरे मूर्खो, तुम क्या जानो कि अभिषेक क्या होता है, साफ सफाई क्या होता है? साफ सफाई करने वाला सफाई कर्मचारी है, अभिषेक करने वाला पुजारी है। तू सफाई वाला बन के जाता है कि अभिषेक करने जाता है? क्या करने जाता भगवान का? पुजारी बन के जाता है या साफ सफाई करने वाला जाता है? काय के लिए मंदिर में जाता? पोछा लगाने भगवान को? दुर्बुद्धि लोग हैं, अज्ञानी लोग हैं, उनको आगम आता नहीं है। एक पंडित कहते तो अभिषेक से क्या करना, भगवान का तो जन्म में हुआ था, ये तो भगवान है, इनका तो अभिषेक हुआ नहीं, तो ये क्या करते? बोले गीले कपड़े से पोंछ देते हैं। बोले क्योंकि मूर्ति गंदी ना हो। अरे मैंने कहा मूर्ति कभी गंदी नहीं होगी, तेरी मानसिकता गंदी, उसे सुधार, पहले अपनी खोपड़ी सुधार, उसको साफ कर, वो गंदगी भर रखी तूने। भगवान क्या गंदे होंगे, वो तो पवित्र थे, हैं, और तेरे पोंछे से वो पवित्र हो जाएंगे क्या? तेरे पोंछे से नहीं, इनका अभिषेक करके अपनी बुद्धि पवित्र कर ले। समझ में आ रहा? ये मूर्ति का जन्माभिषेक है। और छोटी सी बात बता दूं, समय हो गया। जैसे अभी आप सुबह सुबह मंदिर आए, है ना? आते हो कि नहीं? पट बंद हैं भगवान के। एक बात बताओ, ये जो मंदिर है आजकल ये आधुनिक बनने लगे, ये आगम मान्य नहीं है। गर्भगृह होना चाहिए। क्या होना चाहिए? उसको गर्भगृह क्यों बोलते हैं? मंदिर एक हाल होता है और उसके अंदर एक 10 बाई 10 का, जितने बड़े हो 20 बाई 20 का, उसका कोई नाप निश्चित नहीं है, एक गर्भगृह होता है ना? गर्भ का अर्थ क्या होता है?
बोलो, गर्भ यानी क्या होता है? पेट को गर्भ बोलते हैं ना। ये मोबाइल बंद कर लो, लाइट जल रही, टार्च बंद कर लो, अभी बैटरी चली जाएगी, पत्नी गुस्सा होगी कि मोबाइल बंद करके क्यों बैठा है। कहीं किससे बात कर रहा था, बंद क्यों कर लिया? पर चलो टार्च में खत्म हो गई बैटरी, उसको थोड़ी मालूम तुम टार्च जलाए हो, वो तो गाली बकेगी। अब बीवी को क्या मालूम कि तुम्हारा टार्च वो कहीं काय में खत्म करी, ये बताओ किससे बात कर रहे थे। तो क्या बोल रहा था मैं? गर्भगृह। गर्भगृह किसे कहते हैं? गर्भगृह यानी गर्भ, ये मंदिर का गर्भ वहां है। समझ में आ रहा? गर्भगृह इसलिए कहा है कि जब ये अभी शाम को जैसे तुम जाओगे घर, मंदिर बंद करोगे कि नहीं? बोलो, गर्भगृह के पट भी बंद कर दोगे, मुख्य द्वार भी बंद कर दोगे, इसका मतलब है भगवान अभी गर्भ में चले गए। कहाँ बैठी है मूर्ति? कौन सा कल्याणक चल रहा उसका? रात भर कौन सा चलेगा? सपने कब आते हैं माता को? गर्भ कल्याणक कब होता है? रात में वह गर्भ में है भगवान। और सुबह तुम जैसे ही आए, दरवाजा खोला और पहले क्या बजाते हो? घंटा। घंटा काय का प्रतीक है? 12.5 करोड़ बाजे। ये कब बजते हैं? जब उनका जन्म होता है। जैसे ही तुमने द्वार खोले, जन्म हो गया, उस समय आपको सबसे पहला शब्द बोलना चाहिए, भगवान के जन्म कल्याणक की। वो जन्म है। रात भर क्या था भगवान का? गर्भ कल्याण। 5 कल्याणक दिखाना है एक दिन में, समझ में आ रहा? और रोज दिखाना है, प्रतिष्ठा के समय नहीं, प्रतिदिन। समझ में आ रहा? तो जैसे ही दरवाजे बंद हुए, भगवान गर्भगृह में है ना। और जैसे ही आए सुबह, सबसे पहले घंटा बजा, टन टन टन। 12.5 करोड़ बाजों का प्रतीक है। 12 करोड़ बाजे कब बजते हैं? जब पट खुल जाते हैं, भगवान का जन्म हो जाता है। तो सबसे पहला नमस्कार किसको करना चाहिए? भगवान के जन्म कल्याणक महोत्सव की। अब जन्म के बाद क्या करोगे? है ना, जन्माभिषेक होगा ना, वो रोज होता है। वो जन्म के बाद का अभिषेक, जन्माभिषेक हो गया। उसके बाद आपने क्या की? जन्माभिषेक के बाद 3 प्रदक्षिणा दे सिर नायो, अर्घ्य चढ़ाई, पूजा करी भगवान की, है ना। तो वो क्या हो गया भगवान का? तप कल्याण। कौन सा हो गया? तप कल्याण। और उसके बाद आपने जो स्वाध्याय करने बैठते हो, भगवान का केवल ज्ञान कल्याण। वो स्वाध्याय नहीं है, मैं उनकी ध्वनि सुन रहा हूं। भगवान ने जो कहा है उसे मैं सुन, केवल ज्ञान कल्याण। और जब आप जाने लगे, और जैसे ही पीठ की, वो मोक्ष कल्याण। भगवान हमारी नजरों से ओझल हो गए, यानी मोक्ष चले गए। ऐसा पंच कल्याणक रोज मनाना है, एक दिन नहीं, पर डे पंच कल्याण। तब होंगे वो पंच कल्याणक। और एक बात याद रखना, ये गर्भगृह यहां नहीं, गर्भगृह होता है, गर्भगृह के बाद एक कोली आती है, एक लंबा सा स्थान जहां शासन देवी देवता विराजमान होते हैं। वहां तक भगवान को पीठ नहीं दिखाना, है ना। 7 कदम चल के फिर मुड़ना, है ना, दर्शन विधि। 7 कदम ऐसे उल्टे आओ, फिर मुड़ो। और जैसे ही आप मुड़ के घर गए, भगवान कहां चले गए? आपकी नजरों में कौन सा कल्याणक हो गया उनका? मोक्ष कल्याणक हो गया। और समझना है थोड़ा सा, जो गर्भगृह है ना, देखो आनंद आ रहा है नहीं आ रहा है? विषय समझ में आ रहा है? नहीं तो बोर हो रहे हो। जो गर्भगृह है ना, उसकी जो वेदी है जिसपे भगवान बैठे हैं, उसको रात को वो वेदी क्या बन जाती मालूम है? माता की कोख, जिन माता बन जाती रात को। और सुबह वो पांडुक शिला बन जाती है जब अभिषेक करते हो। वही वेदी क्या बन गई? एक वेदी कितने रूप लेगी देखना। जब दरवाजे बंद है रात्रि के समय, वह माता का गर्भ है, और गर्भ में वेदी पे भगवान विराजमान है। दरवाजे बंद, अंधकार, लाइट बंद, पेट में अंधेरा ही तो रहता है। समझ में आ रहा? वो भगवान की माता है। वेदी को जिन माता कहा है, समझ में आ रहा? और जब उस वेदी पे अभिषेक किया, पांडुक शिला रखी, तो क्या बन गई वो वेदी?
पांडुक शिला। समझ में आ रहा? जो माता थी वो क्या बन गई? पांडुक शिला। समझ में आ रहा? और जब भगवान का दीक्षा कल्याणक आया तो वो दीक्षा वन बन गया। इसलिए पीछे अशोक वृक्ष लगाते हैं। वो काय का प्रतीक है। भगवान दीक्षा कहाँ लेते हैं? वन में। पीछे बना रहता अशोक वृक्ष। ये सब मेरे पीछे मत देखो, उधर भगवान के। तुम ढूंढ रहे कहाँ बना है अशोक वृक्ष, वेदी पे देखो, पीछे बना रहता ना। वो वृक्ष के नीचे बैठ गए, भगवान का दीक्षा कल्याण। वो वेदी क्या बन गई? षटकोण शिला। दीक्षा काय में लेते हैं? षटकोण शिला में। पहले क्या बन गई? माता की कोक। फिर क्या बन गई? पांडुक शिला। पांडुक शिला कैसी होती है? गोल। पंच कल्याणक में देखना, तुम लोग विधि थोड़ी देखते, नाचते कूदते हो बस, अंदर क्या चल रहा है उसे तुम्हें मतलब ही नहीं है। जन्म कल्याणक के समय षटकोण शिला रखे हो, गोल शिला रखी जाती। जब भगवान दीक्षा लेते तो षटकोण शिला रखी जाती है। समझ में आ रहा? और जब मोक्ष चले जाते हैं तो अर्धचंद्राकार मार्बल की वो सिद्ध शिला हो जाती है। समझ में आ रहा? वो षटकोण शिला बन गई जब भगवान को दीक्षा कल्याण पूजा के बाद जो आपने नमस्कार किया, षटकोण शिला बन गई। और वही जब आप घर जाने लगते हो वही शिला सिद्ध शिला बन जाती है। वेदी के 5 रूप हैं। एक ही रूप देखते हो तुम, कितनी सुंदर वेदी है, सोना चढ़ा है, गोल्ड की है, मकराना लगा है। ये देख रहे पागल जैसे। मार्बल खरीदने आए क्या? प्रकाश के यहाँ चले जाओ खरीदना, तो मंदिर काय को आए? सोना चांदी देखने आए कि भगवान देखने आए? बोलो। ये सोने की मूर्ति, पागल, भगवान की मूर्ति देख। सोना चांदी तो सुनार देखता है, तू काय को देख रहा है? मेरे लिए तो क्या है वो? तो वेदी गर्भ इसलिए कहलाता है वो गर्भगृह है, क्योंकि वहां रोज भगवान का जन्म होता है। तुम्हें यही नहीं मालूम गर्भगृह क्यों कहते हैं? रोज वहां क्या होता है? भगवान का प्रतिदिन जन्म होता है, इसलिए प्रतिदिन जन्माभिषेक होता है। तो जो अभिषेक हो रहा है भगवान का, वह जन्माभिषेक ही है। ये दिमाग से निकालो कि जन्माभिषेक नहीं है। अब जन्माभिषेक कैसे होता है इसका वर्णन आगम में बहुत बड़ा वर्णन है। समझ में आ रहा? जन्माभिषेक की एक से एक क्रियाएं हैं। सौधर्मिंद्र के साथ होती हैं। सौधर्मिंद्र करता, हजारों कलशों से अभिषेक करता है। अब आजकल एक प्रथा आई है, इतना सा करो, पानी बर्बाद क्यों कर रहे, दूध बर्बाद क्यों कर रहे? वहां क्या होता है? बस योजन गहराई वाले, 4 योजन चौड़ाई वाले, 1 योजन मुख के कलश ढरे, जिन माथा नहीं जरा डिगे शिशुनाथा। इतनी धार आती है कि गंगा की धार भी फीकी पड़ जाए। तुम उतनी सी लुटिया लुटिया बुढ़िया की लुटिया गजब कर गई। उसकी गजब करी थी, तुम्हारी नहीं कर रही। उसकी तो ऐसी गजब करी थी कि उसने लुटिया डाली और गंगा की धार बन गई थी। तुम्हारी बन रही है क्या? इसी पंचम काल में बनी है उसकी लुटिया गंगा की। पूरे नहा गए भगवान इतनी सी लुटिया से, वो तुम्हारे लोटा से भी पूरे नहीं नहा रहे, है ना? समझ आ रहा है? ये सब बेकार की बातें, नई नई बातें समाज में ले आते हैं, अपनी पंडिताई दिखाते हैं, कोरा ज्ञान दिखाते हैं, समाज के टुकड़े करते हैं, समाज में पंथ बनाते हैं। पागलों की बातों में नहीं आना। समझ में आ रहा? भक्ति भाव से भगवान का अभिषेक करो, खुलकर करो, आनंद के साथ करो, जैसा इंद्र ने किया था। ये अभिषेक है, डेली का अभिषेक है, प्रतिदिन का अभिषेक है। ये 5 कल्याणक प्रतिदिन मनाना है हमको। 1 दिन 2 दिन नहीं, प्रतिदिन। कोई पूछे मंदिर क्यों जा रहे हो? पंच कल्याणक मनाने जा रहे हैं। देखो अब पुण्य कैसा बढ़ेगा। और पहले क्या जा रहे हैं दर्शन करने? बोले क्यों? दरिद्रेन को द्रव्य का दान दीने, अपुत्रीन को तू भले पुत्र कीने। हमारे यहाँ भी 20 साल से नहीं हो रहा है। बोले क्या? बोले अपुत्रीन को पुत्र नहीं हो रहा है, क्या करें? चले जाएं, शायद वो दे दें। डॉक्टर से तो हार गए हम, दवाई ले लेके परेशान है। तो चलो अपुत्रीन को तू भले पुत्र कीने, भगवान मेरे बच्चे पैदा कर दो। यदि बच्चे पैदा करने के लिए भगवान बनते हैं ना, तो मैं भगवान बनना कैंसिल कर दूंगा। काय को बनना? दूसरों के बच्चे पैदा कराने के लिए। क्या करने के लिए जाना है?
पंच कल्याणक मनाने के लिए। ये मत बोलो कि हमारा 10 साल पहले पंच कल्याणक हुआ था, ये बोलो हमारे मंदिर में तो रोज पंच कल्याणक होता है, रोज 5 कल्याणक होते हैं और हम सौभाग्यशाली हैं, हमें पंच कल्याणक मनाने का अवसर प्राप्त होता है। मंदिर में बैठ के स्वाध्याय करने का मतलब क्या है? समोसरण है, भगवान की वाणी पढ़ रहे हैं हम। ऐसी विचार लाओगे, ऐसी कल्पना लाओगे तो अनंत पुण्य का बंद होगा। इंद्र जन के अभिषेक करो तो इंद्र ही रहो, फिर भी पापड़ी बाल और आपड़ी बाल नहीं बनने का है। कौन है आज की शांति धारा पापड़ी बाल नहीं बोलने का? आज मैं सौधर्म इंद्र हूं, आज मैं इंद्र बन के भगवान की शांति धारा कर रहा हूं। नाम, हमारा नाम बोल दो। अरे इस नाम के क्या लेना देना इस नाम से? इंद्र बोलो, हमको इंद्र कह करके बुलाओ। समझ में आ रहा? मैं क्या हूं? सौधर्म इंद्र हूं आज का। समझ में आ रहा? इंद्र अभिषेक करता है। बोलो कौन करता है अभिषेक? महावीर ठोले हैं? क्यों करें? हम पंच कल्याणक मनाने आए। अरे जिनके पास करोड़ों रुपए होते हैं वो प्रतिष्ठा में इंद्र बनते हैं, मेरे पास नहीं है भगवान, लेकिन रोज तेरी भक्ति में तो रोज इंद्र बन सकता हूं ना। क्या पैसे वाले इंद्र बनते, बाकी लोग नहीं बनते? आप भी इंद्र बन सकते हो। आज से ध्यान रखना, इंद्र की वेशभूषा कैसी होती है वैसी ही पहन के आना। क्या भिखारी से कंगाल से चले आते पीली इली धोती लपेट लपाट के, गित्ती गंदी है कि हाथ धोना पड़े छू लो तो, फिर से शुद्धि करना पड़े घर में जाके। बोले क्यों? बोले पूजा की धोती पहन ली थी धोखे से, इतनी बदबू आ रही थी, क्या करे, है ना। इंद्र बनो, इंद्राणी बनो, अभिषेक करती इंद्राणी बन के करो। इंद्राणी प्रभु तन पहुंच लिया, है ना। ऐसे आओगी इंद्राणी सड़े मड़े से कपड़े पहन के। कल की बोली है इंद्र बन के आओ, वस्त्राभूषण अलंकार पहन कर आओ। उत्सव है ये, उत्सव। अब बोलो तुम्हारे लड़के की शादी है तो इसी साड़ी में जाओगी क्या? नहीं, बोले हम तो जैन है भैया, हम तो ये कॉटन की में जाएंगे। उत्सव में कैसी साड़ी पहनते? कल कैसी दिख रही थी? गुलाबी 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 गुलाबी। उत्सव था ना, मंदिर में ऐसी क्यों चली जाती है? उत्सव मनाओ, वस्त्राभूषण धारण करो। इस सोने के डायमंड के जो सेट घर में लॉकर में रखने को खरीदे हैं क्या? काय के लिए खरीदे? डायमंड का सेट है महाराज। पहनती कितनी बार हो साल में? रख के रख दिया उसको लॉकर में, साल में 2-4 बार पहनती हूँ। मुझको कितनी बार पहनती तुम लोग? बोलो हाँ, बोलो ना, मुझे नहीं चाहिए, बोलो तो। कितनी बार पहनती हो? 1 बार 2 बार, है ना। वो रख दोगी, किसको दोगी? बहू, वो कितनी बार पहने? वो भी यही लक्षण है उसके भी, वो भी साल में 1 आध बार पहनेगी। पागल हो, जिस दिन बोली लो भगवान का अभिषेक हो, पूरे आभूषण लेकर के आइए, भगवान का अभिषेक करिए। जिन्हें इंद्राणी बनो, नौकरानी क्यों बनी हो? नौकरानी बन के अभिषेक नहीं करना, है ना। वस्त्र ऐसे होना चाहिए, 5 वस्त्र, है ना। वहां भी बताया था ना मैंने, फटे चिथे, कहीं अंग दिख रहा, कहीं ये दिख रहा, कहीं खाल लटक रही, कहीं मुंह लटक। जी तुम इंद्र हो, इंद्र जैसे दिख रहे हो। समझ में आ रहा? दुपट्टा है तो उसके साथ साथ आपका, जैसे दादाजी पहने ना, ऐसे वस्त्र दिखना नहीं चाहिए अंग अपने पूजन में। ये पहने ना ऊपर, क्या बोलते हैं इसको? क्या? बंडी नहीं रे, बंडी तो वो जैकेट को कहते हैं। ये क्या है? जो भी बोलो, देख लो ना, सैंपल रखा, मुझे से क्यों कहलवा रहे? अच्छी धोती होना चाहिए। अब आज वो पूजा कर रहे थे, मुझे अच्छे लग रहे थे, बदन पूरा ढका हुआ था। इतना शौक है तो फिर आ जाओ इधर, उतार दो पूरे। तो तुम्हें ये भी नहीं है, वो भी नहीं, ना घर के ना घाट के, है ना। ऐसे पहनो। अब इसके ऊपर दादाजी दुपट्टा और डाला करो, है ना। एक कमर पट्टा भी होना चाहिए। इंद्र बनो, मुकुट बांधो। मुकुट यहाँ जा रहा है, तुम यहाँ जा रहे हो। अरे कभी शकल तो देखो इंद्र जैसे। कई ऐसे मुकुट बांध ले, इधर गया घूम के, वो दादाजी का मुंह इधर जा रहा है। तुम इंद्र हो, ढंग से तो करो। अच्छे मुकुट लाओ, अच्छे वस्त्राभूषण लाओ, फिर अभिषेक करो। फिर लोग देखेंगे आहा कैसे इनके भगवान का अभिषेक होता है। मैंने बताया था ना एक दिन, एटा उत्तर प्रदेश के अभी मंच वाले आने वाले हैं, वहाँ पे एक आदमी था, नाम फिर भूल गया, क्या बता, सुभाष सेठ। वो क्या करता था, 12-1 बजे मंदिर आता है, जब सब चले जाते हैं, और ऐसा आता है कि जैसे सौधा, उसके पास
सौधर्म इंद्र की दर्जनों ड्रेस हैं, है ना, उसकी अलग रखी है अलमारी में। फिर वो पूरी ड्रेस पहन के आएगा, पैरों में घुंघरू बांधेगा, कुंडल पहनेगा, मुकुट लगाएगा, अकेले में अभिषेक करता वो होते, और भगवान 12 बजे तीसरा कोई नहीं होता। और जब मैं सामायिक पे बैठता था, उसकी घुंघरू की छम छम आवाज़ आती थी, मैं समझ जाता था कि सुभाष अभिषेक करने आ गया है। समझ में? तुम ऐसे चले आ रहे हो, ऐसी बोल पीछे लगाई है टाई, आधी लटक रही है, आधी इधर जा रही है, आधी फटी है, छेद हो रहे हैं, जी तुम्हारे कपड़े हैं पूजा के? आधी खुस गई, आधी लटक ही रही हो पतंग की पूंछ की तरह। अच्छे कपड़े पहनो, व्यवस्थित पहनो, सुंदर पहनो। उत्सव में कैसे कपड़े पहनते? ये जन्मोत्सव है भगवान का, पूजा उत्सव है, पूजा महोत्सव है। ऐसे मत आओ, ऐसी धोती पहन ली कि वो लंगोटी लग रही, एक तरफ की ऊपर चढ़ गई, एक तरफ की नीचे जा रही। जी क्या है भाई, देख देख के इन कार्टूनों को देख के भाव ही नहीं होते अभी से। इनके क्या कार्टून चले आ रहे हैं, व्यंतरवासी देवी देवता, न कपड़े का शुद्ध है, न इनके बर्तन का शुद्ध, कुछ शुद्ध ही नहीं है इनको। चले आ रहे हैं भगवान का अभिषेक करने के लिए, है ना। 5 कपड़े वस्त्र धारण करो, है ना। इंद्राणी कैसे कपड़े पहनती है वैसे पहनो, रोज पहनो ना। तुम्हारा जा क्या रहा है, कमा तो ये रहे हैं ना। रोज बोलो कि हमको अभिषेक में जाना है, कपड़े लाओ अच्छे ढंग के, हम नहीं पहनेंगे ऐसे। शादी विवाह में तो शॉपिंग करने चली जाती हो, मुंबई जा रहे, दिल्ली जा रहे, बोले क्यों? कपड़े लेने जा रहे। भगवान के अभिषेक में जो सबसे कचरा वो पहने आओ। बोले क्यों? बोले 16 है। 16 का अर्थ कचरा होता है क्या? ऐसे भगवान के पंच कल्याणक रोज मनाओ। समय हो गया। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक। कितने बज रहे हैं इसमें? हे जिनवाणी भारती तो ही जपोन।